दोस्तों मैं पहले से ही बोल रहा था, जब से ट्रेजर एनएफटी का आर्न सेक्शन आया था तब से ही मेरा डाउट था। उसके बाद जब ईद ऑफर आया था तब मैं 100% बोल दिया था कि इसको अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉ बंद हो चुका था। आप ट्रेजर एनएफटी फिर से ट्रेजर फंड होकर लौट के आया है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ट्रेजर फंड में आपका सब कुछ दिखा रहा है। आपका ओल्ड एसेट को स्टेक में जो कलेक्शन है वहाँ पर टोटल एसेट दिखा रहा है। आपका अगर जितना भी टीम मेंबर है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप हिस्ट्री सर्च करें तो सब कुछ ठीक है। आपका पूरा अकाउंट जैसे पहले लॉगिन हुआ था उसी यूजर नेम एंड पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम है कि विड्रॉ कैसे होगा। विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपको आपका जो पुराना एसेट है उसको स्टेक में कन्वर्ट करके दिया गया है, वो कलेक्शन में है। उस स्टेक को आप री स्टेक में बिठा सकते हो तो, मगर उसको आप सेल नहीं कर सकते हो। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, अपना मनी है, अपना एसेट्स है, मगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ स्टेक में बिठा सकते हैं। ठीक है, स्टेक में बैठने जाते हैं तो स्टेक में बिठता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर एक गैस फी देना पड़ेगा। कितना गैस फी? जितना भी स्टेक का वैल्यू हो, जितना भी हो, चाहे वो $50 का हो चाहे वो $2000 का हो, आपको गैस फी देना पड़ेगा 50 USD का। मतलब गैस फी वहां पर मांग रहा है TUFT टोकन का 12,500 TUFT टोकन। मगर ये 12,500 TUFT टोकन आपको मिलेगा $50 डिपॉजिट करने के बाद। आप $50 डिपॉजिट करोगे, उनका होम पेज में जाने के बाद वहां से आप TUFT टोकन कन्वर्ट कर सकते हो। मगर TUFT का टोकन कन्वर्ट करने के बाद क्या मैं जो मेरा 2000 का जो स्टेक है या फिर मेरा जितना भी स्टेक है वो रिलीज होकर फिर से एसेट में आ जाएगा? इसके लिए मैं भी चेक किया था, मगर सर सॉरी, आपका स्टेक से आपका हर दिन का 2000 का एक स्टेक से आपका हर दिन का 5000 TUFT मिलेगा। मैं 6 दिन के लिए लगाया था। लगाने के बाद आपका जितना भी TUFT हुआ वो आपका एसेट में शो हो जाएगा, मगर जो आपका स्टेक है वो फिर से एसेट में चला जाएगा। मतलब आपका जो ओरिजिनल ट्रेजर एनएफटी का जो पैसा था, USDT था, उसको आप लौट नहीं पाओगे। उससे आप फिर से $50 डिपॉजिट करके आप इनकम कर सकते हो। इतना कितना? थोड़ा सा। आपका जितना भी वॉलेट बैलेंस है वो नहीं आएगा। आप यहाँ से $50 डिपॉजिट करने के बाद उसके बाद आप उससे विड्रॉ कर सकते हो, ये छोड़कर और कुछ नहीं। मतलब आपका जितना भी ट्रेजर एनएफटी का पैसा है उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप फिर से डिपॉजिट करो, कम से कम डिपॉजिट $50। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसको क्या कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए आप खुद ही सोचिए, अगर $50 का अगर डिपॉजिट हो, क्या हम लोगों का जो पुराना एसेट है वो कंपनी का अगर कोई प्रॉब्लम था, वो नया ट्रेजर फंड वेबसाइट लेकर आया है, आज से ट्रेजर फंड का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, तो सब कुछ आ सकता है। क्या $50 कंपनी हम लोगों को दे नहीं सकता था? आप थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पर आपको $50 डिपॉजिट करना पड़ेगा। जितना भी यहाँ पर मेंबर है सबको $50 डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उनका एसेट अनलॉक होगा। हाँ, अब क्या होता है कि उन लोगों ने एक TUFT का एक ऑफरिंग दिया है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद 5000 TUFT आपको मिल रहा है, मगर वो 5000 TUFT बेकार है जब तक आपका वो TUFT 12,500 ना हो। और एक बात, यहाँ पर आपने आपका एसेट को स्टेक में बिठा दिया, मगर आपका अगर स्टेक 2000 का है, 1000 का है, 5000 का है, तब तक सही है। एक स्टेक को मैक्सिमम आप 30 डेज तक बिठा सकते हो। मगर उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए किसी के पास एक $200 का एसेट था, उन्होंने $50 डिपॉजिट किया, 12,500 TUFT देकर उस स्टेक को बिठाया। बिठाने के बाद उसको हर दिन कितना मिलेगा? $2 करके मिलेगा, क्योंकि 1% करके मिल रहा है। इसका मतलब है उनको हर दिन 500 TUFT टोकन मिलेगा। मतलब 12,500 होने में उनका 25 दिन लग जाएगा। अब देखिए 30 दिन तक तो वो बैठा सकते हैं ना, तो 12,500 होने में 25 दिन लग जाएगा। आप विड्रॉ जब करने जाओगे तो TUFT लाएगा 13,125। तो मान लीजिए कि वो 30 दिन के लिए लगा दिया, तो 30 दिन के लिए 13,000 हो गया। अब 13,125 होने के बाद वो क्या कर सकते हैं? उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो $50 उठा लिया, तो 50 ने डिपॉजिट किया, 50 30 दिन के बाद उठा लिया, तो उनका फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और $200 का स्टेक फिर से वहां पर लौट कर आ जाएगा। तो आपके पास अगर जितना नया डिपॉजिट हुआ है वो कम से कम 150, 200, 250 इतना तक ही हो सकता है। तो वो अगर 30 दिन के लिए भी लगता है तो क्या होगा? उनका $50 ही रिटर्न आएगा, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनका कोई तो फायदा ही नहीं हुआ। उनको उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट करने के लिए फिर से $50 डिपॉजिट करके फिर से जैसे पहला था ऐसे ही रिजर्वेशन करके $50 शायद 40 दिन में उसका डबल हो जाएगा। उसके बाद वो विड्रॉ कर सकते। मतलब 40 डेज का रिस्क है। अभी टोटल 40 डेज का रिस्क है। मतलब
कंपनी ऐसा कर दिया है कि जितना भी मेंबर है उनको $50 डिपॉजिट करके फिर से नया तरीके से स्टार्ट कीजिए। मैजिक एनएफटी फेल होने के बाद उन्होंने ट्रेजर फंड लाकर फिर से इस तरह से कर दिया है। सिर्फ किन लोगों को फायदा मिलेगा? जो लोग एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों का बैलेंस 2000 से ज्यादा हो चुका है, वो अगर नया भी होगा वो $50 डाल के वहां से अपना डिपॉजिट मनी बाय स्टेप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि विड्रॉ आ रहा है। अब ये जो विड्रॉ आ रहा है ये भी एक गेम प्लान हो सकता है, ये आईओएस भी हो सकता है। पहले थोड़ा विड्रॉ देकर बाद में लॉक कर दो। क्या होगा मुझे पता नहीं है सर। विड्रॉ आ रहा है ये भी मैं देख रहा हूँ, इसका डिटेल्स भी मैं दे रहा हूँ, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, मगर आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी सिस्टम अभी चल रहा है ये पहले भी मैं बोला था सही नहीं लग रहा है, अभी मुझे सही नहीं लग रहा है। अगर सिस्टम सही चलना चाहिए तो यहाँ पर टोटल जो गैस फी है उसको नील कर देना चाहिए, उसको जीरो कर देना चाहिए। अगर टोटल गैस फी अगर जीरो होगा तब पुराना जितना भी लोग है, जिन लोगों का एसेट्स कम है, वो यहाँ अप्लाई करके उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर सकते, वो थोड़ा विड्रॉ कर सकते। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचा गया है। जिनका 500 से ज्यादा वॉलेट बैलेंस है सिर्फ वही यहाँ से फायदा ले सकते हैं। अब TUFT टोकन जो आ रहा है उनका कब लॉन्च होगा, उनका वैल्यू क्या रहेगा, उसके बाद आपका TUFT टोकन यहाँ पर विड्रॉ के लिए कुछ भी नहीं है, वहां पर ही कन्वर्ट करना के लिए ऑप्शन है, सब कुछ वहां पर है। अल्टीमेटम क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो जो भी आप लोगों को करना है वो सोच समझ कर करिए। डिपॉजिट करना है कि नहीं करना है आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर और कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको टोटली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको करने के लिए। मैं आज विड्रॉ लगाया, मेरा विड्रॉ शायद कल आ जाएगा। मैं फिर भी यही बोल रहा हूँ, ट्रेजर फंड टोकन फ्री में मिल रहा है, आप ग्रैब कर लीजिए और जितना भी सेटिंग है वो आप कर सकते हो, मगर $50 डिपॉजिट मत कीजिए। वेट करके देखिए, अगर गैस फी फ्री होता है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मत कीजिए।